श्री दयासागर बौद्ध जी, सम्मेलन के माननीय मुख्य अतिथि, असम प्रांत से दो बार निर्दलीय देश की संसद के लिए चुने जाने वाले आदरणीय सरनिया साहब, इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय भाई धनगर साहब और उनकी टीम के सभी सम्मानित सदस्य, अभी मुझसे पहले जो बोल रहे थे बहुत अच्छा वक्तव्य दे रहे थे आदरणीय भाई श्री नायक साहब, और उससे पहले मैं पूरा भाषण नहीं सुन पाया, लेकिन बहुत जितना भी सुना उससे लगता है कि बहुत ही सरल बातें की उन्होंने। आदरणीय प्रोफेसर साहब, मंच पर बैठे हुए तमाम हमारे विद्वान साथीगण, मंच के सामने बैठे हुए बहुत ही सम्मानित सहयोगियों और मीडिया के मेरे दोस्तों, मित्रों, मैं अपनी बात आपके सम्मुख रखूं उससे पहले मैं जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके पदचिन्हों पर हम चलने का प्रयास करते हैं, जिनमें से कुछ नायकों के यहाँ पर चित्र लगे और हमने माल्यार्पण किया है, नमन किया है, उन्हीं में से कुछ लोगों के नाम लेकर उन सभी को प्रणाम करना चाहेंगे। सर्वोपरि तथागत महात्मा बुद्ध, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, छत्रपति शाहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्हें हमारे कुछ साथी राष्ट्रपति करके संबोधित करते हैं, चौधरी चरण सिंह जी, मान्यवर कांशीराम जी, संत गुरु नानक देव जी, महान संत रविदास जी, संत कबीरदास जी, संत गाडगे महाराज जी, संत प्रभात स्वामी ब्रह्मानंद जी, लोक माता रानी अहिल्याबाई जी, क्रांति के प्रणेता अमरवीर वीरांगना रानी बद्रीबाई लोधी, लोक माता अहिल्याबाई जी, राजमाता सावित्रीबाई फुले, बेगम फातिमा जी, नेता सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्री राम स्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, महाराज सिंह और आदरणीय भाई ललित सिंह, इसके अलावा और तमाम जो नाम मैं नहीं ले पाया, ऐसे सभी महापुरुषों के चरणों में सिर झुका करके नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ मित्रों कुछ बातें और सबके सम्मुख रखना चाहता हूँ, कोशिश करूंगा कि विषयांतर न करूं, और जो बातें आ गई हैं मैं प्रयास करूंगा कि उन बातों को दोबारा आपके सम्मुख न रखूं। आज का विषय तो है सामाजिक न्याय, किसान, कामगार और मजदूर, इनका सम्मेलन। लेकिन हमारे लोगों ने जो धारा पकड़ी यहां पर बोलने की, उस धारा की मूल भावना प्रारंभ से अंत तक सामाजिक न्याय की रही है।
इस देश की जो 90% आबादी है, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, जो पिछड़े वर्ग के हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, ये सब वो लोग जिन्हें लंबे समय तक उनके अधिकारों से वंचित रहना पड़ रहा है, वंचित रहना पड़ रहा है या वंचित कर दिए गए या जानबूझ करके वो वंचित बने हुए हैं, इन तीनों बातों पर भी हमें गहराई से सोचना चाहिए और उसके उत्तर खोजने चाहिए। इन्हीं जगाने का बहुत पहले तो इस देश में माइनॉरिटी के लोग बहुत कम थे और जो लोग थे उनमें हिंदू समाज कब से हो गया पैदा यहाँ पर, ये भी एक इतिहास और इस पे विचार करने की बात है। प्रारंभ में तो इस देश में कोई हिंदू नहीं था, सिंधु नदी के साथ में हिंदू शब्द जुड़ गया है। हिंदू कोई जात नहीं थी, कोई वर्ग नहीं था, कोई वर्ण नहीं था, हिंदुओं की कोई संस्कृत नहीं, हिंदुओं की कोई अपना महापुरुष नहीं, हिंदुओं का कोई अपना ग्रंथ नहीं, कोई धर्म नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हिंदुत्व जो है वो एक जीने की विधा है, एक सिस्टम है जीवन जीने का, लेकिन कोई धर्म नहीं है। तो वो हिंदुत्व को धर्म से जोड़ दिया गया और इस देश पर, इस देश के सिंहासन पर, देश की कुर्सी पर कब्जा करने के एक माध्यम बना लिया गया। और सो कॉल्ड हिंदू हैं, क्या इस पर विचार कर रहे हैं? कुछ तो गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन वो हिंदू जिन्हें मानते हैं, क्या वो सभी लोग कहते हैं गर्व से कि हम हिंदू हैं? जिन्हें वो हिंदू कहते हैं उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें वो छूते भी नहीं थे, जिनकी छाया अपने पर नहीं पड़ने देते थे, जिनके गले में गगरिया बांध देते थे, मटकियां बांध देते थे मिट्टी, और कमर में पीछे से झांकर बांध देते थे, जमीन में पड़ने वाले पदचिन्ह उनकी मिट जाएं और अगर वो थूकें खखारें तो उनकी खखार, उनका थूक जमीन पे न पड़े, नहीं तो बाकी तथाकथित हिंदू तो बेकार हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। और उनमें से अब एक काफी बड़ा वर्ग अपने को हिंदू मानने लगा है, वो जिनके पुरखों ने बहुत कुछ भोगा है, उनकी संतानें धीरे धीरे भूल रही हैं। तो ये सारे प्रश्नों पर विचार करने की आवश्यकता, इनके उत्तर खोजने की आवश्यकता। तो मैंने बहुत से महापुरुषों के नाम लिए हैं, तथागत महात्मा बुद्ध से लेकर के जिसे कि आज हम लोग भगवान भी कहते हैं। इस देश की विडंबना है, जो भी महापुरुष पैदा होता है उसके अनुयायी जब उसे अत्यधिक प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं, उसे भगवान का दर्जा दे देते हैं। जिन्होंने कहा हम भगवान नहीं है, जिन्होंने कहा किसी को भगवान मत मानो जो पैदा होकर इस पृथ्वी पर आया है, और कोई अगर कहता है कि हम भगवान हैं इसलिए मेरी बात मानो, तो भी उसकी बात मत मानो, ऐसा तो महात्मा बुद्ध स्वयं कह गए। लेकिन कोई एक पृथक विचारधारा इस देश में न चल जाए, इसलिए ऐसे लोगों को चालाकी से हिंदुत्व से जोड़ देते हैं और उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। कितने लोग इस पर विचार करते हैं? मैंने कहा एक लंबी श्रृंखला है महात्मा बुद्ध से लेकर आज तक, जिसमें मैंने मान्यवर ललित सिंह का नाम लिया, मैंने बाबू रामस्वरूप वर्मा जी का नाम लिया, जगदेव प्रसाद कुशवाहा का नाम लिया, कर्पूरी ठाकुर का नाम लिया जा सकता है। दलित वर्ग में पैदा होने वाले महात्मा घाटी, संत रविदास और तमाम महात्मा हुए इस दलित वर्ग में, जिन्होंने समाज को चेतना फैलाने का काम किया है। शिक्षित्व अरे बना ही है बराबरी के आधार पर, उस शिक्षित में शामिल होने वाले, उस खालसा पद में शामिल होने वाले जो तमाम लोग हैं, उसमें एक सीपी जात का भी व्यक्ति है और एक धोबी समाज का भी व्यक्ति है, और वो कहते हैं हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं।
और ये इस्लाम है, ये आयत है। आप सब देखते रहिए जनता खबर। सहकारिता भवन लखनऊ में हो रहा है सामाजिक न्याय परिषद का सम्मेलन, जहां पहुंची हुई है जनता खबर की टीम और हो रही है चर्चा 2024 के लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में। संगोष्ठी विभिन्न वक्ताओं के विचार आ रहे हैं। इन विचारों से 2024 की रणनीति इस्लाम का तो सिद्धांत ही समानता पे आधारित है, और बहुत से ऐसे लोग जिन्हें लगता था कि जिस धर्म में हमें माना जाता है उसमें बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा। धन्यवाद। उस धर्म